Namaskar. I am Avani Shukla, Protector of Immigrants under Ministry of External Affairs. I am responsible for the state of Karnataka and Goa for the implementation of the Immigration Act 1983. Protector of Immigrants position has been defined under Immigration Act 1983, and their roles and responsibility primarily is to enforce the Immigration Act 1983. We are here to facilitate the safe and legal mobility for the immigrants to outside India. ऑफिस ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट बेंगलुरु को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 16th एंड 17th मई 2025 को ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव है बेंगलुरु में कुछ इलीगल रिक्रूटिंग एजेंट के थ्रू। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम विज़िट करेंगे और उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे। तो एजेंसी का नाम था जी जोन कैरियर कंसल्टेंसी, जो कि बेंडूरवेल में लोकेटेड है। और वहाँ के पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस ने उनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर भी कर लिया है। फिर आज हमारे पास कल फिर इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पंपवेल के पास भी एक एजेंसी है जो कि पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है और वो यूरोप, इज़राइल और मॉरिशस और गल्फ़ के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है। तो उस इन्फॉर्मेशन के बाद हमने बेंगलुरु पुलिस के सहयोग से आज रेड किया ऑफिस में और वहाँ से कुछ दस्तावेज मिले, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि किस कंट्री के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं और उनका बायोडाटा। और उनका जब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट देखा गया तो उसमें सारे एडवर्टीज़मेंट्स वहाँ पे अवेलेबल थे। उनके अगेंस्ट में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। पिछले 6 महीने में तीसरी एफआईआर है जो कि इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत में हमने दर्ज करवाई है। और इससे पहले भी एक हायर ग्लो एलिगेंट ओवरसीज़ प्लेसमेंट 1% कंपनी करके एक बेंडूरल में ऑफिस था, उसके अगेंस्ट भी हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। हमारी सभी भारतीय नागरिक जो रहते हैं या जो इच्छा करते हैं बाहर जाने की रोज़गार हेतु, उनसे यही अपील है कि जब भी वो बाहर जाने का सोचें तो सतर्क रहें। कुछ जानकारी जो अहम है उसको उनको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर वो बाहर जा रहे हैं तो जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं वो एजेंट विदेश मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो एक रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंसी है कि नहीं है। क्योंकि हमारा जो इमिग्रेशन एक्ट 1983 है उसका सेक्शन 10 ये कहता है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट वर्क नहीं कर सकता जब तक उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। इसलिए आप उनका क्रेडेंशियल जांचिए कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर आपको जांच करने में या इंक्वायरी करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे ऑफिस को लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है poebengaluru@mea.gov.in। इसके अलावा जो है हमारा वेबसाइट जो है www.emigrate.gov.in, उस पर भी आप जा सकते हैं। उसमें भी लिस्ट ऑफ एक्टिव रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं और प्लस उसमें सारे पीओई ऑफिसेस के एड्रेस एज वेल एज अदर कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है वहाँ पे। हाँ, जैसे अगर आपके जानकारी में कोई भी ऐसा एडवर्टीज़मेंट आता है, विज्ञापन आता है जिसमें वो बताते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ हैं और आप उस एजेंसी पे जाते हैं, तो सबसे पहले आप एजेंसी को चेक करें कि एजेंसी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो रजिस्टर्ड है कि नहीं है उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। 2 तरीके हैं, आप आराम से कर सकते हैं। या तो हमारे ऑफिस को आप संपर्क कर सकते हैं, उससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी उनका क्रेडेंशियल चेक कर सकते हैं कि जो एजेंसी है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। हाँ, देखिए सेक्शन 10 बोलता है, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 10 जो है वो कहता है कि नो पर्सन इन इंडिया कैन कैरी आउट ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट बिजनेस विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। The registering authority is Protector General of Immigrants, Ministry of External Affairs. So if somebody is doing this business without valid certificate, so Section 24 में punishment दिया हुआ है, जो कि है 2 साल तक की सज़ा है या 2,000 रुपये का जुर्माना। अगर वो रिपीट करता है तो सज़ा डबल हो जाती है और जुर्माना भी डबल हो जाता है। फिर से मैं बता दूं, एक तो है हमारा ऑफिस, अगर आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं या ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप अपनी समस्या बता सकते हैं हमको। दूसरा है कि हमारा एक प्रवासी भारतीय सेवा केंद्र का हेल्पलाइन नंबर है 24x7, उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं।
अगर कोई हमारे इमिग्रेंट जो कि विदेश में फँसे हैं किसी फ्रॉड के कारण इलीगल एजेंट से, तो हमारे प्रवासी भारतीय सेवा केंद्र के 24/7 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, जो कि टोल फ्री नंबर है 1800113090। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। 24/7 ये अवेलेबल रहता है। और अगर वो नहीं कॉल कर पा रहे हैं तो उनके परिजन या उनके नोन जो भी हैं वो भी कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या उसमें दर्ज करा सकते हैं। फिर उसका समस्या का समाधान करने के लिए जो भी कंसर्न्ड प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स होंगे वो उस पे कार्रवाई करेंगे। समय समय पे क्या कहते हैं हम लोग पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं, तो सारे प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स जो हैं वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन में जाते हैं। प्लस हमारे जो प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट हैं वो भी जो है अपने नेशनल लेवल पे वो भी अवेयरनेस के लिए कदम उठाते हैं। सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। मैंगलोर सिटी पुलिस को भी मैंने एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया था 6 मंथ बिफोर, और इसी तरह यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज में भी किया था। तो हम लोग रीच आउट भी करते रहते हैं लोगों के पास कि जो इंटेंडिंग इमिग्रेंट हैं उनको भी हम देते रहते हैं जानकारी इसके बारे में। ये अक्रॉस इंडिया सारे पीओई ऑफिसर्स करते रहते हैं, जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेते रहते हैं और वो आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा। हम लोगों ने भी ये यहाँ पे मैंगलोर में पहले एक्शन लिया हुआ है 2022 में एंड 2021 में, और बेंगलुरु में भी लिया है हमने एक्शन, गोवा में भी लिया है और हुबली धारवाड़ में भी लिया है। तो हम करते रहते हैं, हम पुलिस के साथ कोलैबोरेट करते हैं। और क्योंकि जो इलीगल एजेंट्स होते हैं ये एक लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, तो जिसमें हम पुलिस को ही कार्रवाई करने के लिए लिखते हैं। तो हमसे हमारे पास जितनी भी हम सहायता पुलिस मांगती है, जो भी जानकारी मांगती है वो हम उनको करते हैं। जी, वो हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन, या हमारे ऑफिस में वो लेटर भी भेज सकते हैं। तो हमारा जो www.emigrate.gov.in है उसमें पूरे इंडिया के सारे पीओईज़ का फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है विद ऑफिस एड्रेस वो अवेलेबल है। उसमें वो आप संपर्क कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जैसे कि अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कुछ इमिग्रेंट से ही मिली है। आज का भी जो रेड हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको हमारे पास आती रहती है, उस पे हम कार्रवाई करते रहते हैं। अगर कोई भी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होगी, एक्शनेबल इनपुट आएगा तो डेफिनेटली उस पे एक्शन लिया जाएगा। मैं यही अपील करता हूँ सभी से कि आप जब भी बाहर जाने का सोचें तो एक पंजीकृत रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही जाएँ, जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड हो उसके अंडर में। क्योंकि इल्लीगल एजेंट के थ्रू आप जाते हैं तो आप अपने आप को तो असुरक्षित करते ही हैं, प्लस अपने फैमिली को भी रिस्क में डालते हैं। तो इसलिए हमारी अपील यही है कि आप जो है रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट के थ्रू ही जाएँ अगर आप बाहर विदेश में रोज़गार की तलाश कर रहे हैं। और जो एजेंट जो है या जो भी कोई एजेंसी है जो कि ये काम कर रही है, उनको भी ये सख्त हिदायत देता हूँ मैं, वार्न करता हूँ कि वो इमीडिएटली ये काम बंद करें अगर वो विदाउट लाइसेंस ये काम कर रहे हैं। और अगर उनको ये काम करना है तो वो एक लीगल वे में करें, वो अप्रोच करें हमारे ऑफिस को और अपने आप को रजिस्टर्ड करें और उसके बाद ये काम करें, इससे पहले कि कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर हो। इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे साथ आएँ और जो है सेफ़ और लीगल माइग्रेशन में हेल्प करें।